लिख खाला जबीन बमा अहलो आयाल। अम्मा ने ऐनक दुरुस्त करते हुए अमार को कार्ड लिखवाने शुरू कर दिए। लिख दिया अम्मा। उसने लिखा हुआ कार्ड एक साइड पर रखा और दूसरा कार्ड उठाया। अम्मा ताई सरवरी को तो जल्दी कार्ड भेज देना, हैदराबाद से खानेवाल का सफ़र भी लंबा है और कुछ तैयारी भी तो करनी होगी शादी की। अलीना ने अम्मा को याद दहानी करवाई। दफ्तर ताई सरवरी लेकर किया अलिफीगी। शादी में हमें ही भुगतना पड़ेगा इसे। साथ में 2-4 पोता पोती को लटका लाई तो खूंडा करा देंगे। हाँ अम्मा कहती तो तुम ठीक ही हो, पलंग पर पड़ी हुक्म चलाएंगी और पान का खर्चा अलग करवाएंगी। अरे बेटा तुम जल्दी से बनारसी तंबाकू डलवा कर पान लाओ, मेरा सर चकरा रहा है, तबीयत बड़ी बोझल हो रही है। गिलोरी मुंह में रखूं तो कुछ तबीयत सुथरे पूरे 60 पान बनवा कर चली थी घर से। ट्रेन में अपना चांदी का पानदान खोला, पूरे डब्बे में पान की दिलफरेब महक सबके नाकों से टकराई और महका गई। क्या मर्द क्या औरत, सब ने ललचाई नजरों से ऐसे देखा कि मैंने 5 मुंह में रखा तो चबाना मुश्किल हो गया। मैंने भी सारे पान उन नदीदों में ही बांट दिए। नज़र में अलिफी पान खाकर मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब करनी थी। अमान ने हो बहू ताई सरवरी के पोपले मुंह के साथ नकल उतारी तो सबकी हंसी से फिजा गूंज उठी। तुम्हारी ताई तो वैसे वो बखील हस्ती है जो कभी किसी को अपना बुखार ना दे। 60 पान तो इसने अपनी जिंदगी में भी ना खाए होंगे। एक पान को चुटकी चुटकी खाते हफ्ता निकाल देती है। अम्मा ने ताई सरवरी के मजीद गिनवाए तो सब ने उनकी ताईद में अपनी मोटी गर्दनें पूरे जोर से हिलाएं। चल अब मामू अशरफ को भी कार्ड लिख सदा नहीं है तो क्या हुआ, सगुहे से बढ़कर जाता है। बहन समझकर हमेशा हर मौके पर खड़ा रहा है तो इस मौके पर उसे कैसे भूल जाऊं। मामूजात की मोहब्बत अम्मा के दिल में उमड़ आई थी। अम्मा रिश्तेदारों के कार्ड तो मुकम्मल हो गए, अब ज़रा महल्ले वालों की तरफ अलिफ जाओ। हाँ भाई, महल्ले वालों का तो पहला हक है, उनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। उंगलियों पर महल्लेदारों को गिनने लगी कि किस किस को बुलाना है। अभी तक कार्ड लिखने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पेट में चूहे दौड़ दौड़ कर बेदम हो रहे हैं। खुदा के लिए कुछ उठकर खाने पीने का साजो सामान कर लो। काशी अम्मा के पास दम से गिरा तो वो स्प्रिंग वाले सोफे की वजह से उछल पड़ी और घूरते हुए कहने लगी, एक दिन पेट पूजा ना की तो कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी इतनी ही भूख सता रही है तो जाकर बेकरी वाले से 2 क्रीम रोल पकड़ लाओ और दूध के साथ खा लो। उन्होंने अपने पास से उठाकर उसे बाहर की तरफ धकेला और फिर कार्ड्स की तरफ मुतवज्जे हो गई। अम्मा ज़रा जल्दी कर लो, ईमान से मेरे तो कमर भी तख्ता हो गई, लेकिन अब तो उंगलियां दुखने लगी हैं। इतनी देर तो मैंने कभी इम्तिहानी कमरे में बैठ कर नहीं लिखा जितनी देर से मैं इस कमरे में बैठा ये कार्ड्स लिख रहा हूँ। अम्मा को सारे कार्ड्स दे दिए और खुद लेट गया। हिलो, तुम लिखते लिखते थक गए और मैं देख रही हूँ कि मैं तो बैठे बैठे अक्कड़ सी गई हूँ। अलीना पर भी झुंझलाहट सवार थी क्योंकि इसके पसंदीदा ड्रामे का टाइम हो चुका था, मगर अम्मा का हुक्म था कि यहाँ से कोई ना हिलेगा जब तक कार्ड मुकम्मल ना लिख लिए जाएं। क्या पता दिमाग में कोई ज़रूरी नाम लिखने से रह जाए तो उनमें से कोई या तो करवा देगा। ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं, ड्रामे की उग लग रही है तो जा दफ़ा हो जाए। जाके देख अपनी इस पर किट्टी सफ़ेद पाउडर में लिथरी हुई चपटी कबूतरियों को, ये अमार है ना मेरा बच्चा। दिमाग का तेज इससे पूछ लूँगी, कोई नाम जहन से निकल भी गया तो अम्मा ने अपनी तारीफ सुनी तो मज़ीद फैल कर बैठ गया और उधर अलीना कमरे से दौड़ लगा गई। अम्मा फिर से अमार को नाम लिखवाने लगी। इकराम कबाड़िए का नाम फैमिली के साथ लिख दे। है तो बेचारा कबाड़ा पर दिल का सखी है, जितना इसके घर वाले खा के जाएंगे इससे 4 गना ज़्यादा देकर जाएंगे। अम्मा जल्दी जल्दी बोलो, अब तो पेंसिल भी जवाब देने लगी है। फीका फीका से लिख रही है। हाँ बस अब अपनी गली में ये जो लंबा सा लड़का रहता है
अरे वही जो दफ्तर में काम करता है, लंबी सी कार जिसके पास। उम्मी ने नाम याद ना आने पर अमार की तरफ देखा, नूर आलम। अमार ने अम्मा का जवाब उन्हें फौरन बता दिया, हाँ वही नूर आलम। उन्होंने मोहब्बत से अमार की मोहतरे सर पर अपना सियाही माइल हाथ फेरा। अम्मा, उनसे तो हमारी सलाम दुआ नहीं है, उनको रहने दो। वैसे भी वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, हमारे घर में आकर अजीब लगेंगे और हमें देखकर न जाने क्या सोचें। अमार ने नाम लिखने से साफ इनकार कर दिया। अरे मैं कह रही हूँ लिख, उसकी बीवी से मेरी सलाम दुआ है। एक दो मर्तबा गली से गुजरते हुए इसने मुझे सलाम भी किया है और अपने घर आने की दावत भी दी है। इतना बड़ा घर है, इसका तो दिल भी बड़ा होगा ना। वो इसके टाइलों वाले घर से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर लग रही थी। लो भाई अम्मा, मेरा काम तो ख़त्म ईमान से, अब तो नींद भी आंखों में भर गई है। इसने बड़ी सी जमाई ली, मगर अगले ही पल अम्मा ने सोफ़ा छोड़ा और अपने भारी भरकम वजूद को संभालती बाहर तख्त की तरफ भागी, जहाँ मुनव्वर हुसैन सर झुकाए शिकस्त खुर्दा से बैठे थे। क्या हुआ मुनव्वर हुसैन, ठीक तो हो? मगर उधर खामोशी थी। अरे कुछ तो बताओ, यूं मुंह लटका कर बैठे हो। अम्मा भी वही तख्त पर बैठ गई। अलीना भी अधूरा ड्रामा छोड़कर मुनव्वर हुसैन के कदमों में अलिफ कर बैठ गई और मुनव्वर हुसैन अलीना के सर पर हाथ रखकर बोले, मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, तुझे अब चंद जोड़ों और मामूली जहेज से इस घर से जाना होगा। क्या बके जा रहे हो? मुझे सीधी बात बताओ। अम्मा ने उनके नातवा कंधों पर हाथ मारा तो उनकी हड्डियों के चटकने की आवाज़ वाज़े सुनाई दी। बाकी सब भी मुंह खोले कुछ ना समझने वाले अंदाज में देख रहे थे। मुनव्वर हुसैन हकलाए। अम्मा ने कहा, हाँ बोलो, और उनके खिसाबे लगे बालों पर हाथ फेर कर उनका हौसला बढ़ाया और पानी का गिलास उनके लबों से लगाया। जो अमार उनके लिए दौड़ कर लेकर आलिफ था। पानी पीकर कुछ हालत तो बेहतर हुई थी, मगर आवाज़ अभी भी कांप रही थी। मगर सूरत हाल से सबको उगा करना भी बहुत ज़रूरी था। वो हाजरा बेगम अनीसा सुल्ताना ने शादी से इनकार कर दिया है। खबर सुनाकर वो चूर से बन गए। क्या अल्फाज थे या बम! हाजरा बेगम को गश आ गया। लल्ला दुपट्टे को मुंह में फंसा कर दबी आवाज़ से रोने लगी। अमार के चेहरे पर भी यह खबर सुनकर मुर्दनी छा गई, मगर अम्मा की हालत देखते हुए उन्हें जल्दी से उन्हीं के लहसुन प्याज की बसंत वाले दुपट्टे से हुआ देने लगे। चुल्लू भर पानी उनके मुंह पर टपकाया तो उन्होंने पर से आंखें खोल दी और भराई हुई आवाज़ में मुनव्वर हुसैन से मुखातिब हुई। पर मुनव्वर हुसैन इनकार की कोई वजह भी तो बताई हो गई। इसने कहा, मुनव्वर हुसैन ने सर्द आह भरी वजह सुनकर ही तो मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई। अरे अब पता भी तो चले, उन्हें सब्र नहीं हो रहा था। 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ है, इसे कल ही अस्पताल से घर आई है। आज इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया, कहने लगी, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम शादी के चंद दिन चंद माह बाद ही रनवे हो जाओ। मैं तुम्हारे जैसे मुखलिस शख्स को ये दुख हरगिज़ नहीं दूंगी। मुनव्वर हुसैन ये बात बताते हुए तकरीबन रो दिए और अम्मा उनका तो हाल ये था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। हाय, ये क्या हुआ? लाखों की जायदाद की इकलौती वारिस अनीसा सुल्ताना मुनव्वर हुसैन की दूर परे की रिश्तेदार थी। भारी भरकम होने के बायस रिश्ता ही ना हो सका। जो आता इनकार करके चला जाता और शादी की उम्र निकलती चली गई। माँ बाप की दुनिया से रुखसत होने के बाद वो इस मकान में तन्हा रह गई। सरकारी स्कूल में नौकरी करती, हज़ारों कमा रही थी। अभी रिटायरमेंट्स लेकर लाखों रुपए की मालिक बनी थी। सुना था जवानी ने मुनव्वर हुसैन पर बड़ी इस लगाए बैठी थी और उसी का फ़ायदा उठाते हुए हाजरा बेगम ने अपने शौहर मुनव्वर हुसैन का रिश्ता अस्सिस के सामने रखा तो वो भी कुछ पसो पेश के बाद मान गई। तन्हा रहते रहते वो अलिफ वब गई थी।
और अपनी बाकी मानदा जिंदगी वो भरे पड़े घर में गुजारना चाहती थी। हाजरा बेगम ने उनको शीशे में ऐसा उतारा कि मुनव्वर हुसैन की सादगी और खुलूस भरा रवैया देखकर अनी वाले दिनों के तस्वुर से ही वो खुली खिली रहने लगी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हाजरा बेगम का ये ख्वाब के 2 कमरों के घर से अनीसा के बड़े से पुख्ता और खूबसूरत मकान में शिफ्ट हो जाएंगी। बेटी खूब जहेज लेकर रुखसत होगी और अनीसा की सारी कमाई मेरे बेटों के काम अलिफेगी। उनके तो दिन ही फिर जाएंगे। बड़ी दौर की सोची थी उन्होंने अपने शौहर में बंटवारा भी इसी बुनियाद पर बर्दाश्त करने की ठान ली थी। ये कड़वी गोली निगलने का फैसला अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए किया था, मगर सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अनीसा की इनकार की खबर सुनकर वो इस शेर की तफसीर बनी हुई थी। किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद 2-4 हाथ जब लबाम रह गया।